70 साल पहले जिन लोगों का जन्म हुआ उन्होंने टीबी यानी तपेदिक जैसी लाइलाज बीमारी के कहर को देखा और महसूस किया। 30 साल पहले जो लोग पैदा हुए वो पोलियो जैसी बीमारी के सामने दुनिया के बेबस होने के गवाह हैं। बड़ी माता, छोटी माता यानी चेचक से लेकर पोलियो तक और टीबी से लेकर टाइफाइड तक देश के लिए यह सफर बेहद मुश्किलों भरा रहा है। लेकिन इन तमाम बीमारियों को वैक्सीन ने हरा दिया और आज भी भारत वैक्सीन को हथियार बनाकर ही कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है। साथियों, भारत के हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी अभूतपूर्व रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हेल्थ से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च, दवाओं और उपकरणों में आत्मनिर्भरता को लेकर भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने जिस तरह अपना सामर्थ्य दिखाया है वो हमें गर्व से भर देता है। दुनिया के करीब 60% वैक्सीन भारत में बनती है और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता भारत का वैक्सीन बाजार करीब 9,400 करोड़ रुपए का है। 20 दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 97 देशों को कोरोना वैक्सीन के करीब 1 करोड़ 28 लाख डोज भारत से भेजे गए हैं। हालांकि जितने बड़े पैमाने पर देश में वैक्सीन बनाई जाती है उतने बड़े स्तर पर वैक्सीन का विकास नहीं होता है। वैक्सीन के ज्यादातर फॉर्मूले अमेरिका और यूरोपीय देशों में विकसित होते हैं और फिर उनका उत्पादन भारत में किया जाता है। कोरोना की जिस वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है उसे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है। वैक्सीन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फिलहाल 170 देशों को वैक्सीन बेच रही है और उसकी कमाई $800 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी है। साल 1966 में जब सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी उस वक्त देश में ज्यादातर बीमारियों की वैक्सीन विदेश से मंगाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सीरम इंस्टीट्यूट कई बीमारियों की वैक्सीन बनाने लगा और इसी के साथ उसका कारोबार भी बढ़ता चला गया। द टाइम्स के मुताबिक करीब 100 एकड़ जमीन में फैली ये कंपनी हर साल पोलियो, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, रुबेला और डिप्थीरिया जैसी कई बीमारियों से लड़ने के लिए करीब 150 करोड़ वैक्सीन के डोज तैयार करती है। कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए भी सीरम इंस्टीट्यूट ने मार्च 2020 से ही अपनी तैयारी तेज कर दी थी और यही वजह है कि जब दुनिया के कई देशों को महंगे दाम पर भी कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी तब भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो सका था। लंदन में, यूके में ऑलरेडी आदमी के अंदर टेस्टिंग चालू हुआ है। सितंबर अक्टूबर में इसका रिजल्ट आएगा, मगर हमने क्या ये रिस्क और हमने क्या ये चांस लिया है कि ये जो हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग मई और जून के अंदर हम शुरू करने वाले हैं, हमारे खुद के पैसे से ये रिस्क ले रहे हैं कि फिर सितंबर अक्टूबर में जब रिजल्ट अच्छा आएगा हमारे देश के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी वैक्सीन बना के रेडी रखी रहेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे में 2 और यूरोपीय देश नीदरलैंड में 1 प्लांट है। दुनिया में हर साल वैक्सीन के 8 बिलियन डोज बनाए जाते हैं, जिनमें से करीब 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ वैक्सीन की खुराक सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने भी चिकनगुनिया और जीका वायरस के टीके बनाए हैं। कोरोना की देशी वैक्सीन कोवैक्सीन भी भारत बायोटेक ने ही तैयार की है। भारत बायोटेक दुनिया के 120 देशों को 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देती है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड भी बच्चों के लिए खसरा, हेपेटाइटिस बी और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के टीके बनाने के अलावा रेबीज का टीका भी तैयार करती है। यह कंपनी पिछले 1 दशक में 100 देशों को 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दे चुकी है। अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला भी कोरोना का वैक्सीन बनाने में पीछे नहीं है। ABP News,
आपको रखे आगे।